तो सभी देशवासियों को जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम हर महादेव, जय वाल्मीकि भगवान, जय संत रविदास जी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मतलब कोशिश कर रहा हूँ बनने की, क्योंकि हूँ तो नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। और मैं भी बिगिनर हूँ, यानी कि अभी शुरुआत कर रहा हूँ। और शुरुआत कर रहा हूँ तो भाई मुझे भी भीड़ में बोलने में दिक्कत होती होगी। भीड़ में बोलने मतलब कि लोग देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, कैसा कर रहा है, मतलब ब्ला 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 बहुत तारीख की बातें हैं जो कि लोग सोचते हैं आसपास आपके बैठे हुए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे भी है। अभी तो ये बहुत कम है, अभी भीड़ में भी जाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर भीड़ में अगर आप जाते हो तो कैसे आपको बात करना है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, ताकि लोगों को उतना फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, मैं घूम कहाँ रहा हूँ मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि ये जगह ही है ग्रीष्णेश्वर। जी हाँ, तो ग्रीष्णेश्वर में मैं अभी खड़ा हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि मैं, हाँ, तो सनीदेव ब्लॉग, देव। तो फिलहाल अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ है ये जगह। जगह की अगर मैं बात करूँ तो ये जगह अपना पड़ता है गुरुश्रेष्ठर मंदिर। सच बताऊँ तो इस जगह मतलब ये मंदिर है अपना, ठीक है, बस मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा मंदिर, ठीक है। और यहाँ बैठकर मैं खाना खाऊंगा, ठीक, खाना खाना है, क्योंकि पूजा जो करनी है मुझे, पूजा जो मैं करूँगा कल सुबह करूँगा। आज मैं घूमने जा रहा हूँ कहाँ, कैलाश, जो अपना एलोरा की गुफा है, कैलाश मंदिर, वहाँ जाऊँगा। तो हमारी यात्रा की जो शुरुआत होती है यहाँ से, देखो, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थ कुंड। ये एक कुंड है, इसमें जाने के शायद पैसे तो लगते हैं नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोग यहाँ पर है। ये जो कुंड आप देख रहे हो ये कोई आम कुंड बिल्कुल भी नहीं है। इसी कुंड से आपको हमारा जो मंदिर है, हमारा जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, और 12वें ज्योतिर्लिंग में से जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है अपना गृहस्थ मंदिर, इसकी कहानी, इसके स्थापना की कहानी, जो यहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित हुआ उसकी कहानी इसी कुंड से जुड़ी हुई है। तो इस कुंड की एक छोटी सी भी कहानी है कि ये कुंड क्यों बना, इस कुंड, अगर ये कुंड बना तो फिर ये मंदिर कैसे बना। तो सब कुछ इसी कुंड पर आकर टिकता है, आकर रुकता है। तो आपको इस ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुननी पड़ेगी और बहुत ही अच्छे से सुननी पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से जान सके कि आखिर हुआ क्या था यहाँ पर। तो चले शुरू करते हैं ये कहानी। और हाँ, याद रहे, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही कंफ्यूज करने वाली कहानी है, क्योंकि मैं खुद इतना कंफ्यूज हुआ इस कहानी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अब फाइनली जब 5 से 6 बार मैंने पढ़ा तो जाकर अच्छे से समझ में आया, और आपको मैं समझाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत ही तपस्वी, तेजस्वी, अब तपस्वी मतलब क्या होता है, जो कि तप करते हैं। तेजस्वी मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही तेज होते हैं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुधर्मा था। सुधर्मा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा है। सुदेहा और सुधर्मा एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन लाख जतन करने के बाद भी सुदेहा, जो कि सुधर्मा की पहली पत्नी है, उससे संतान नहीं हो रहा था। उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान का सुख जिसको बोलते वो नहीं दोनों पति पत्नी भोग पा रहे थे। क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार यह पता चला कि सुदेहा कभी भी गर्भवती हो ही नहीं सकती। दोनों दुखी रहने लगते हैं। लेकिन तभी सुदेहा, जो कि सुधर्मा की पत्नी, पहली पत्नी है, वो कहती है कि आप क्यों ना मेरी छोटी बहन जिसका नाम घुसमा है उससे आप शादी कर लें। पहले तो सुधर्मा कहता है कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, तुम्हारे रहते हुए, मेरी पहली पत्नी के रहते हुए मैं दूसरी शादी कभी कभी ऐसे कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सुदेहा के बहुत ही कहने के बाद, सुदेहा की जिद के सामने सुधर्मा की एक ना चली, और फिर अंत में सुधर्मा घुसमा से शादी कर लेता है। अब यहाँ पर घुसमा जो है, घुसमा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। घुसमा क्या करती है, रोज 101 शिवलिंग बनाती है और उसे पानी, मतलब इसी कुंड में विसर्जित करती थी वो रोज। भगवान शिव इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, घुसमा से, और उनके घर में एक हंसता खेलता बच्चा जन्म लेता है, जिससे सुदेहा, जो कि पहली पत्नी है, सुधर्मा, छोटी बहन घुसमा, ये तीनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बहुत ही मिन्नतें करने के बाद इनके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया था। लेकिन एक होता है ना इंसानी, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या बोलते हैं, जलन बोलते हैं, वो तो होना ही था। और एक टाइम पर
सुदेहा जो कि पहली पत्नी है वो अब क्या करने लगती है, उसके मन में आता है कि यह बच्चा तो घुसमा और सुधर्मा का है, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, ये सब कुछ तो उनका है, तो मैं क्यों खुश हो रही हूँ। अब ये पाप इसके मंदिर में इतना भर जाता है, सुदेहा जो कि पहली पत्नी है उसके मन में इतना पाप भर जाता है कि उस बच्चे को वो पानी में विसर्जित कर देती है, यानी कि उसकी हत्या कर देती है, उसे मार देती है। फिर क्या था, अगली सुबह जैसे ही सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा जगते हैं तो सुदेहा को तो सब कुछ पता ही था, लेकिन सुधर्मा और घुसमा को कुछ पता नहीं था, तो ये लोग ढूंढने लगते हैं और जब बच्चा नहीं मिलता है तो ये लोग पूरा कोहराम एक तरह से घर में मच जाता है। इन सब के बावजूद कि घर में कोई बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और वैसे बच्चे की जो कि उस घर का चिराग है, पूजा का समय होता है, घुसमा फिर से 101 शिवलिंग बनाती है और उसी कुंड में विसर्जित करती है। तो अंतिम शिवलिंग जैसे ही वो विसर्जित कर रही थी 101 में से, तो वहां देखती है कि उसका जो बेटा है वो पानी में तैरता हुआ आ रहा है, छोटा सा बच्चा, और वह रोज की तरह पानी से निकलता है और घुसमा का पैर छूता है, यानी कि उसके चरण स्पर्श करता है, उसको प्रणाम करता है। और ठीक इसके बाद तुरंत हमारे भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतना ज्यादा खुश हुए, इन पर तो असीम कृपा थी, और इन्हें एक वरदान मांगने के लिए भी कहा। फिर क्या था, भगवान शिव सुदेहा की इस करतूत पर बहुत ही क्रोधित होते हैं और उसका गला काटने के लिए अपना त्रिशूल उठाने ही वाले थे, लेकिन उसकी जो छोटी बहन थी घुसमा, वो कहती है कि आप इसे माफ कर दें, क्योंकि इनका इनका जो भी था इनसे इसके किए की सजा मिल चुकी है, मुझे मेरा बेटा मिल चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिस वरदान की बात आपने जिक्र की है, जो बताया है, उस वरदान की मैं ये मांगती हूँ कि आप यहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाए, ताकि जग का कल्याण हो सके और लोगों का कल्याण हो सके। और कहते हैं कि कृष्णेश्वर मंदिर में जब आप कोई भी दंपति या जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर सच्चे दिल से पूजा करता है, सच्चे दिल से भगवान शिव की जो भी यहाँ पर आराधना करते हैं, उनकी वो मनोकामना पूरी होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप भी एक बार जरूर यहाँ आए। हमारे भोले बाबा यानी कि हमारे शिव जी बहुत ही भोले हैं, और अगर आप आएंगे सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे तो आपका भी मांगा हुआ पूरा जरूर होगा। तो बोलो हर हर महादेव।